Hello, my friends. Myself, Shailendra Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। हम वीडियोस के माध्यम से आपसे कनेक्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 4th में हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे जो है बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज पिछले वीडियोस में हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल टॉपिक को कवर किया था और आज जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे इंटरपर्सनल वर्सेस इंट्रापर्सनल एंड ग्रुप वर्सेस मास कम्युनिकेशन। ये जो है कम्युनिकेशंस के टाइप्स हैं, किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके तरीके बताए गए हैं और इन तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है और मास कम्युनिकेशन क्या है। तो आज के वीडियोज में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लगातार इस फोर्थ यूनिट में हम कम्युनिकेशन पे ही बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करते हैं, इन सभी बातों पर हम इस यूनिट में बात कर रहे हैं। और अगर बेसिकली हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आउटकम देखें, लर्निंग आउटकम देखें, तो निश्चित रूप से लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो हमारा ये पेपर है, इसका लर्निंग आउटकम भी कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना ही है। तो इस यूनिट में आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पिछले वीडियोस में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखा था कि किस प्रकार से हम अपने कुछ आइडियाज और जो थिंकिंग है या थॉट है या जो हमारे मन में विचार हैं या जो इमोशंस भावनाएं हैं, उनको कैसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, उसको हम लोगों ने उस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल में चेकआउट किया था। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल को सबसे पहले देखेंगे, फिर साथ में ग्रुप वर्सेस मास कम्युनिकेशन को भी देखेंगे। हम ये कर सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज आवर पार्ट ऑफ लाइफ। कम्युनिकेशन जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी कि पार्ट ऑफ लाइफ है। आप ये देख रहे हैं कि आज के दौर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से तकनीक विकसित हो रही है, इस टेक्नोलॉजी और तकनीकी विकास के दौर में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो एक छोटे से गांव को आज एक दुनिया के बड़े शहरों से कनेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे एक छोटा सा देश दुनिया के अन्य देशों से कनेक्ट हो रहा है। आज जो हमारी कह सकते एक मैथोलॉजी थी, इंडियन मैथोलॉजी, या हमारी जो संस्कृति और सभ्यता में एक बात कही जाती, जिसको मैं बार बार आप लोगों के साथ इस पे बात कर चुका हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो एक थ्योरी हमारे यहाँ थी, उसको कहीं ना कहीं आज के दौर में हम लोग जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का जो एक कह सकते हैं कि फिलॉसफी है या जो दर्शन है, उसको हम लोग अपने इसी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा जो है कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी या तकनीक जो है सहायता या सहयोग कर रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। जैसे हमने नॉन वर्बल, वर्बल की बात की, तो आज हम कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। हम बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। आप देखेंगे कि अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, अगर हम यहाँ पर इंटर शब्द की जो व्याख्या करें या इसका एक्सप्लेनेशन करें, तो इसमें हम आप देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन इन द सेंस कि कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में हो रहा है, वन टू अनदर। एक व्यक्ति है
उसका दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है या जो हम एक दूसरे के साथ संचार कर रहे हैं, जो संचार की प्रक्रिया है वह एक दूसरे के साथ होती है। दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। इंटरपर्सनल का मतलब ही होता है बिटवीन, और बिटवीन अगर आप ग्रामेटिकल इंग्लिश लैंग्वेज में देखने का प्रयास करेंगे तो दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, दो लोगों के बीच की बात करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ इंटर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ अगर निकल के देखेंगे आएगा बिटवीन, और बिटवीन का मतलब ही होता है दो लोगों के मध्य की बात या बीच की बात। तो जो कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में हो रहा है, वन टू वन अनदर हो रहा है, निश्चित रूप से यह इंटरपर्सनल स्किल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं। सिंपल रूप से उसी तरीके से इंट्रापर्सनल के संदर्भ में देखें, अगर यहां पर कि यहां अगर इंट्रा का जो शाब्दिक अर्थ है अगर इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो यहां पर विदिन, और विदिन का मतलब होता है कि एक तरह से मध्य की बात ये भी होती है, बीच की बात होती है, लेकिन यह एक कहीं कहीं अगर आप देखेंगे कि सर एक कोई चीज है दो लोगों के बीच में है और एक कोई चीज किसी के अंदर या अंतर्गत निहित होती है। जैसे सपोज दैट हम कह दें कि हमारे मस्तिष्क में कोई बात है, तो हमारे माइंड के अंदर कोई बात है, कोई थॉट है, कोई आइडिया, कोई विचार है, विद इन की बात आती है। तो इंट्रापर्सनल स्किल जो होता है वह स्वयं के द्वारा और स्वयं के अंतर्गत भी हो सकता है। इंटरपर्सनल स्किल दो लोगों के बीच, दो पर्सन या दो व्यक्तियों के बीच होता है, और इंट्रापर्सनल स्किल जो है कम्युनिकेशन स्किल है वह क्या है, अपना स्वयं के साथ एक वार्तालाप कर सकते हैं, या जो सॉलिलोक्वी यूज करते हैं या साइड यूज करते हैं, उस संदर्भ में जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो है यूज हो सकती है। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर इसको और डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल क्या है, इंट्रापर्सनल स्किल क्या है। लेकिन अगर हम बेसिक अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक मीनिंग की बात करें, बेसिक समझ की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो है वह दो लोगों के बीच की बात होती है, दो लोगों का कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता है, या कह सकते हैं कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट या जो कुछ भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं वह दो लोगों के बीच में हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे तो यहां पर अगर देखें तो व्यक्ति स्वयं के साथ, अपने अंतर्मन के साथ कहीं न कहीं एक द्वंद्व के कह सकते हैं, उसको द्वंद्व भी कह सकते हैं, उसके साथ कहीं न कहीं क्या इंटरेक्ट होता है, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को सोचता है, समझता है और उसी के साथ कहीं न कहीं कम्युनिकेशन करने का प्रयास करता है। इसको हम फिलोसॉफिकल रूप में भी देखेंगे कि व्यक्ति कभी अपने अंतर्मन में, जैसे कभी आप किसी दार्शनिक से मिलेंगे या फिलोसफर से मिलेंगे तो वो कहता है स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानने का संदर्भ भी यही होता है कि हम अपने आप से अपने अपने वर्चू को या अपने गुणों को जाने, अपने आप को पहचाने। तो यहां पर कहीं न कहीं जो व्यक्ति है वह अपने आप से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, अपने आप से बात करता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है। तो इंट्रापर्सनल स्किल कहीं न कहीं अपने अंतर्मन में झांकने की बात करता है। तो इंट्रापर्सनल स्किल क्या है, वन सेल्फ। जब हम यहाँ बात करेंगे अभी आगे पॉइंट्स के आधार पर इसको और डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे तो हम इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल को और क्लियर आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट के आधार पर आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने दिया है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट एंड एनालिसिस। अगर आप देखेंगे कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक कन्वे होंगे और फिर उसका फीडबैक या उसका जो है कुछ भी
कह सकते हैं कि आउटकम निकल के आप तक फिर आएगा और उसका जो कह सकते हैं कि पुनर्बलन होकर के आएगा या फीडबैक आपको मिलेगा, तो उस व्यक्ति के साथ आपके आइडियाज क्या है, एक्सचेंज होते हैं, आपके थॉट क्या है, एक्सचेंज होते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंटरपर्सनल स्किल में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में आप देखेंगे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की बात हो रही है। यहां पर दो लोगों के बीच में उनके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। वो लोग अपना एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन अगर क्वेरी कर रहे हैं तो उधर से आंसर आपको मिलेगा, आपको फीडबैक मिलेगा। आपने अपने कोई बात उनसे शेयर की तो उस बात पे या उस टॉपिक पे कहीं न कहीं उधर से भी कुछ जवाब आएगा, वो भी कुछ अपने आइडियाज या अपने थॉट उस पर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का बात होती है और यहाँ पर थॉट एंड एनालिसिस की बात होती है कि हमारे माइंड में कैसे थॉट हैं, किस प्रकार के विचार हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं, उस पे अपनी विचारों पर कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि मंथन करते हैं, उस पर सोचते हैं, उसकी थिंकिंग को और डेवलप करते हैं कि जो थॉट हमारे विचार में है वास्तव में वो क्या गलत है, क्या सही है। जैसे कहा जाता है कि हमारे इसी माइंड में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार आते हैं। अच्छे और बुरे विचार आने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति अपने माइंड में उन विचारों का मूल्यांकन करता है और उसके रिजल्ट पे कहीं न कहीं आप कह सकते हैं थिंकिंग करता है, सोचता है कि अगर ऐसी घटना घटित होगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो इंट्रापर्सनल स्किल में अपने थॉट पे एनालिसिस करता है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी पर्सन होता है, वह अपने माइंड के साथ इंटरेक्शन करता है। और यहां पर क्या है कि इंटरपर्सनल में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, तो वो किसी दूसरे के साथ उन विचारों को कह सकते हैं शेयर करता है, दूसरे के साथ उस विचार को शेयर करके उस पर एक कहीं फीडबैक लेता है। और यहां पर जो है इंट्रापर्सनल स्किल में आप देखेंगे कि थॉट एंड एनालिसिस की जो बात है वो निश्चित रूप से वह स्वयं उस पे थिंकिंग करता है, उसके रिजल्ट के बारे में, उसके फीडबैक के बारे में हर तरीके से एनालिटिक डिसीजन लेता है, एनालिसिस करता है और उसके बाद फिर उस पर कहीं न कहीं जो है आगे जाकर के फिर वर्कआउट करता है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिफरिंग टू समथिंग दैट अकर्स बिटवीन पीपुल। यहां पर जो है किसी दो व्यक्तियों के बीच या कुछ लोगों के साथ क्या है, कम्युनिकेशन होता है। कोई अगर आपसे देखेंगे, कोई बात है, कोई भी चीज हो सकती है, जैसा कि कम्युनिकेशन में ये कहा गया है कि हम यहाँ पर अपने आइडियाज, इमोशन, थिंकिंग, थॉट को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति के साथ आप अपने आइडियाज को शेयर करेंगे, आप यहाँ पर अपने थिंकिंग को शेयर करेंगे, यहाँ पर अपने इमोशंस को शेयर करेंगे। यहाँ पर दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में। जबकि रिफरिंग टू समथिंग दैट अकर्स विद इन वन सेल्फ, यहां पर जो है आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी थिंकिंग करते हैं, कोई भी आइडिया शेयर करते हैं, किसी भी प्रकार की थिंकिंग है वह आपके अपने इनर सोल में है, आपके अंतर्मन में है। आपको अपनी माइंड के अंतर्गत उन चीजों को सोचना है, समझना है और फिर उस पर डिसीजन लेना है। सिंपल सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि इंटरपर्सनल जो है या दो व्यक्तियों के बीच अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपने इमोशंस का क्या है, आदान और प्रदान है, आउटपुट इनपुट है। सिंपल सी बात है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में अपने ही अंतर्मन में, अपने ही इनर सोल में या इनर माइंड में हम इमोशंस, थॉट, विचार या कुछ भी जो बातें हमारे मन में चल रही हैं उस पे स्वयं हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से ही इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और फिर उसके आउटकम के बारे में सोचते हैं। तो सब कुछ क्या है, वन सेल्फ होता है,
स्वयं के साथ होता है। यहां पर अगर हम देखेंगे टू और मोर पर्सन, सिंपल सी बात है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में दो व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है, दो व्यक्ति से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो है वह एक व्यक्ति के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ इमोशन हो सकता है, और एक समूह के साथ, एक ग्रुप के साथ भी हो सकता है, कोई छोटा है, या हम एक क्लास की ही बात कर सकते हैं कि एक क्लास है जहां पे करीब 40 बच्चे हो सकते हैं, 40 स्टूडेंट हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, या पीपल टीचर हो सकते हैं। तो वहां पर एक टीचर अपने आइडियाज को उन लोगों के साथ शेयर करता है, उनसे क्वेश्चंस भी क्वेरी कर सकता है, किसी पॉइंट्स पे डिस्कस भी कर सकता है। तो इन सभी चीजों पर आप अगर एक सामान्य दृष्टिकोण डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो है वह दो व्यक्तियों के साथ या दो से ज्यादा के साथ हो सकती है। जबकि यहां पर आप देखेंगे जस्ट यू या वन पर्सन की बात की जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में आप जो है स्वयं के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्वयं के साथ ही उस पे वर्क करते हैं, स्वयं के साथ ही अपने आइडियाज, अपने थॉट को इंटरेक्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट, फीडबैक, आउटकम, हर चीज पर कहीं न कहीं आप अपना जो है स्वयं पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं, स्वयं उसके रिजल्ट के बारे में भी आप जो है सोचने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी प्रक्रिया होगी, जितनी भी एक्टिविटी आपकी होगी, वह स्वयं के साथ होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट टू अदर्स, यानी कि इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आप जो है निश्चित रूप से किसी अदर्स के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, कि आप समझ सकते हैं कि अगर हमें अपनी विचार और आइडियाज को किसी दूसरे के साथ अगर शेयर करना है तो आपको एक दूसरा व्यक्ति चाहिए, आपके सामने कोई होना चाहिए जिसके साथ आप जो है अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकें, अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट कर सकें। तो इंटरपर्सनल स्किल के अंतर्गत निश्चित रूप से आपको अपनी बातों को कहने के लिए कोई न कोई कम्युनिकेशन का माध्यम होना चाहिए, आपके सामने कोई बात पहुंचाने के लिए होना चाहिए। यानी कि अगर आप सेंडर हैं तो सामने एक रिसीवर होना चाहिए, और रिसीवर जब तक आपकी बातों को, आपकी समझ को, आपकी थिंकिंग, आपकी आइडियाज को अगर जब तक नहीं एक्सेप्ट करेगा और उधर से कोई आप कह सकते हैं फीडबैक नहीं होगा, या कह सकते हैं कि कोई आपके साथ उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से वह कम्युनिकेशन क्या है, बाधित होगा। और बैरियर कम्युनिकेशन के अंतर्गत इन चीजों को हम और आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है फोन, कंप्यूटर या लेटर्स की बात करें, जैसे आप कह सकते हैं यहां पर आप देखेंगे कि फोन है, कंप्यूटर है, लेटर्स है, और आप इन चीजों को देखेंगे। फोन में भी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। आप ये देखेंगे कि दो व्यक्ति, हम इधर से अगर किसी को डायल करते हैं, सामने कोई रिसीवर होता है, फोन को कलेक्ट करता है और एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर भी एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन है। हम कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से किन बातों को हम क्या है उसके अंतर्गत इनपुट करते हैं, और उसके मॉनिटर पे फिर उसका आउटकम आता है। तो यहां पर भी टू वे कम्युनिकेशन है। और लेटर्स के साथ हम कहेंगे कि हम भी किसी को पत्र लिखा या किसी को हमने कोई लेटर दिया, फिर उधर से उसका जवाब आता है। तो एक तरह से लेटर्स भी कहीं न कहीं टू वे कम्युनिकेशन है, चाहे ये ऑफिशियल लेटर हो या पर्सनल लेटर हो। तो अगर इन चीजों को आप देखेंगे तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल में कहीं न कहीं दो लोगों का होना अनिवार्य है, और दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। आप यहां देखेंगे कि अगर यहाँ पे फोन, कंप्यूटर और लेटर्स की बात है, तो यहाँ पर माइंड
डायरीज, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है कि हम अपने मस्तिष्क या अपने दिमाग या अपने विचारों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हम अपने थॉट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो विचार और थॉट हमारे माइंड के में होते हैं। और अगर आप यहाँ फोन के द्वारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ अपने स्वयं के माइंड के साथ, उसमें जो थॉट है, जो थिंकिंग है, उसके साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ डायरीज की बात हो रही है। आप अपने विचारों को, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिनचर्या को, अपने विचारों को या अपने साथ घटित हुई प्रतिदिन की घटनाएं, या कह सकते हैं कि वो अपने लाइफ के बारे में, या कह सकते हैं कि पर डे या हफ्ते में, एक महीने में जो कुछ भी उनकी प्रक्रिया होगी, वो कहीं न कहीं डायरीज में उन चीजों को नोट करते हैं। वो उनकी अपनी फीलिंग होती है, उनके अपने विचार होते हैं। तो जो इंट्रापर्सनल में कम्युनिकेशन होगा वो जो है माइंड और डायरीज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू देखेंगे तो पर्सनल चीजों के बारे में होगा। अब आप इन पॉइंट्स के आधार पर यह कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल है, वहां पर दो बातों का होना जरूरी है, दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, और वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन स्किल है, यहां पर जो है कम्युनिकेशन स्वयं के साथ होता है, स्वयं के विचारों के साथ होता है, और वह अपने अंतर मन में, या कह सकते हैं इनर माइंड या इनर सोल के द्वारा जो है इंटरेक्शन करता है। और इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल को इन पॉइंट्स के आधार पर हम क्लियर आउट करने का प्रयास किए हैं। आगे जो हमारी बात है ग्रुप वर्स है मास कम्युनिकेशन। ये भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक है, तो इसको भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है और मास कम्युनिकेशन क्या है। जो ग्रुप कम्युनिकेशन है, इसमें कह सकते हैं कि एक समूह की बात होती है। समूह का मतलब हो गया कि हम इसमें क्लास को डिनोट कर सकते हैं, सेमिनार को डिनोट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग को डिनोट कर सकते हैं। अगर इन स्ट्रक्चर के द्वारा, या इसके अलावा भी और चीजें हो सकती हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप है, एक समूह है, वह किसी भी प्रकार का ग्रुप हो सकता है। हम इसको क्लास के रूप में देख सकते हैं कि अगर एक क्लास है, वो चाहे हमारी अपनी बीएड की क्लास है, तो एक टीचर के द्वारा जो उस क्लास में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। आप ये देख सकते हैं कि एक टीचर अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन कर रहा है, वह उनके साथ किस तरीके से अपनी बातों को, या अपनी जो कोर्स है, या जो अपने पेपर को डिस्कस कर रहा है, उनके सब्जेक्ट्स को या उसके क्वेश्चंस को किस तरीके से क्लास के सभी बच्चों को उसके साथ जोड़ करके कहीं कहीं लेके चल रहा है। हो सकता है क्लास में टीचर का इंटरेक्शन किसी अगर एक स्टूडेंट के साथ ही हो रहा है, बाकी की क्लास अगर अवॉइड हो रही है, तो यह कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है। आपको इन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत इन चीजों को सीखने का प्रयास करना चाहिए कि अगर एक ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम वर्क कर रहे हैं, तो कैसे अपने स्किल को डेवलप करें, जो कि हमारा आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, कि कैसे हम अपने स्किल को डेवलप करें कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो। तो यहाँ पर क्लास की बात होगी, ग्रुप की बात होगी, एक समूह की बात होगी। तो हमें ये देखना है कि जो हम अपनी बात कह रहे हैं, जो हम अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, क्या वह लेक्चर सभी लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन चीजों पर आपको फोकस करना है। क्लास में सभी स्टूडेंट के साथ, सभी बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन समान रूप से होना चाहिए, समान तरीके से होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वह बेहतर हो सकता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में
एक छोटा समूह होगा, एक छोटी इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लास को ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा एक सेमिनार हो सकता है। सेमिनार में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक छोटे समूह में होता है, 100-50 की भीड़ हो सकती है, या हो सकता है 100-200 के लोग हों। तो अगर आप देखेंगे कि सेमिनार जैसे, या जो हम कह सकते हैं कि इस जैसा जो मॉड्यूल होगा, उसमें कहीं कहीं आप ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सेमिनार में वहां बैठे हुए लोग एक व्यक्ति को सुनते हैं, उसकी बातों को जज करते हैं, उसके विचारों को सुनते हैं, उसके टॉपिक्स पे दिए गए उसके थॉट, उसके आइडियाज, या जो कुछ भी उन्होंने अपने टॉपिक पे चीजों को डिफाइन किया है, तो एक समूह बैठ करके उसको सुनता है और सुनने के बाद उन चीजों को एनालिसिस करता है। तो निश्चित रूप से एक तरह से अगर आप देखेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन कभी कभी एक वन वे ट्रैफिक जैसा भी हो सकता है, कि एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोल रहा है और सामने समूह में बैठे कुछ लोग उसको सुन रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है, एक छोटे समूह में छोटे लोगों के मतलब कम लोगों के द्वारा जो है आपस में कम्युनिकेशन होता है। और अगर आप देखें पब्लिक मीटिंग वगैरह की भी चर्चा कर सकते हैं, कि एक ऑफिस में मीटिंग होती है, या कोई ग्रुप है, संगठन है, आपसी उसके जो पदाधिकारी हैं उनकी जो मीटिंग होती है, तो ऑफिशियल मीटिंग है, कोई बड़ा अधिकारी अपने छोटे कर्मचारियों को, अपने नीचे से जो उसके सारे सहयोगी कर्मचारी हैं उनको कॉलिंग करता है, उनकी मीटिंग लेता है। तो आप देखेंगे कि ग्रुप कम्युनिकेशन जनरल वे में अगर आप देखें तो एक छोटे समूह के लोगों के साथ होता है। और जनरली एक चीज और हम कह सकते हैं कि ये कभी कभी वन वे जैसा हो जाता है। अगर सुप्रीम अथॉरिटी कोई है, वो अपनी बात कहता है, अपने आइडियाज या अपनी कोई प्लान है, कोई योजना है, कोई रूल रेगुलेशन है, वो सर्कुलेट करना चाहता है, तो वह अपने जो उसके सहयोगी वह कर्मचारी लोग हैं या जो उसके साथी लोग हैं उनके साथ क्या है उसको सर्कुलेट करता है। तो इस तरीके के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, वो चाहे पब्लिक मीटिंग हो, ऑफिस मीटिंग हो, या किसी संगठन या किसी हम संस्था, या हम कह सकते हैं कि कोई समूह है, स्वयं सहायता समूह जैसे एनजीओ जैसे लोग संगठन चलाते हैं, उनके जो आपसी छोटे छोटे लोगों का जो समूह है और उनका जो आपस में कन्वर्सेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है, वो एक जो है ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत बातों को रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है मास कम्युनिकेशन की बात होती है। मास कम्युनिकेशन ये जो है एक व्यापक, या हम कह सकते हैं विस्तृत अवधारणा के रूप में आया। हम यहां से पर्सनल कह सकते हैं कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट किए और ग्रुप के बाद हम मास कम्युनिकेशन तक आते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का कह सकते हैं कि डेवलप्ड, या कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या कह सकते हैं एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में मास कम्युनिकेशन जो है निकल कर आया है। या आज का जो दौर है, जो आज की परिस्थितियां हैं, आज का जो कह सकते हैं कि एक समय चल रहा है, इसमें मास कम्युनिकेशन की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आप इसकी बात करेंगे, मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े समूह की जो है बात हो रही है, एक मॉब की बात हो रही है। मास कम्युनिकेशन जो है एक बहुत बड़े समूह को कवर करता है, और इसमें ज्यादातर देखेंगे कि हम टीवी के माध्यम से, या जो एक आजकल सोशल नेटवर्किंग की बात हो रही है, टीवी और सोशल नेटवर्किंग एक इसका ऐसा माध्यम है जो मास कम्युनिकेशन को व्यापक रूप से डिफाइन कर रहा है। आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वह मास कम्युनिकेशन का ही समय है। और इस कम्युनिकेशन स्किल को आपको भी डेवलप करना है, इस स्किल को सीखना है, लर्न करना है कि कैसे हम लोग जो है
अपने इस कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से इस देश और दुनिया के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेट के विकास के द्वारा, इंटरनेट के डेवलपमेंट के बाद इस कम्युनिकेशन को कहीं न कहीं ज्यादा स्कोप मिला, ज्यादा इसका महत्व बढ़ा। और आज के दौर में जो आज का टाइम है, जो आज का पीरियड है, वह मास कम्युनिकेशन का ही टाइम है। और इस मास कम्युनिकेशन को आपको कहीं न कहीं बेहतर तरीके से समझना है और इसकी कुछ ट्रेजिक फ्लॉ भी हैं, उस फ्लॉ को भी दूर करना है और समझना है। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट जो है, व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक या और भी इस तरीके से जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आपको ये देखना है कि सोशल साइट्स पर किस प्रकार के मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं, क्या वो फेक है, क्या वो वास्तव में रियल है कि नहीं है, आप उससे कितना इफेक्टिव होते हैं, आप उस मैसेज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, या कैसे आप अपने आप को उस मैसेज के थ्रू या उस मैसेज को किसी और को कन्वे कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर आपको ये देखना होगा कि इस कम्युनिकेशन के अंतर्गत या जो मास कम्युनिकेशन का जो दौर चल रहा है, इसमें आपको किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट होना है। क्या आप भी उस भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं जो एक ऐसा है जो समाज के लिए विघटनकारी है, समाज को डिवाइड एंड रूल की बात कर रही है? क्या आप उसके साथ जुड़े हैं, या समाज में ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो आपके विचारों को हाईजैक कर रहे हैं, आपकी अपनी थिंकिंग को समाप्त कर रहे हैं? जैसे टीवी का ही एक दौर है, अगर आप देखेंगे तो जो टीवी का एक दौर आज के समय में है, इस पर कुछ बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसी चीजें कुछ आपको दी जा रही हैं। जैसे आप न्यूज चैनल का है देख लीजिए, टीआरपी का जो एक दौर है, तो टीआरपी के दौर में हम कंटेंट पे जो जोर ज्यादा है, क्वालिटी पे जोर कम है। हमें ये नहीं दिख रहा है कि हम जो चीजें अपनी ऑडियंस या जो हमारे दर्शक हैं उनको हम कन्वे कर रहे हैं, क्या वास्तव में यह उनकी विचारों को अपडेट कर रहा है या उनकी थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, क्या एक अच्छी सोसाइटी का हम निर्माण कर रहे हैं? तो इन सब चीजों पे टीवी भी अपनी एक भूमिका या टेलीविजन भी अपनी भूमिका निभा रहा है। अपने इनकम आप कह सकते हैं इनकम बढ़ाने के लिए या अपने ग्रोथ को डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे यूजेस या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रयोग हो रहे हैं जो समाज के लिए या जो समाज का एक बड़ा वर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है वह इफेक्टिव हो रहा है। तो मास कम्युनिकेशन जो है यह एक बहुत बड़े समाज को इफेक्टिव करता है। तो इस कम्युनिकेशन स्किल को कहीं न कहीं देखने की बात है, इंप्रूव करने की बात है, इस पे वॉच करने की बात है, इस पे गवर्नमेंट अथॉरिटी को रूल रेगुलेशन को बनाने और उसको अप्लाई करने की बात है। रूल रेगुलेशन वैसे तो काफी बने हैं बट उसका इम्प्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इम्प्लीकेशन करने की बात है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सोशल साइट्स और नेटवर्क पे चीजें आ रही हैं, क्या वह उनको पहले चेकआउट किया जाए फिर डिलीवर किया जाए, क्योंकि जो तरीके समाज में सोशल साइट के नेटवर्क के कह सकते हैं कि उसके जो बैड इफेक्ट आए हैं, जैसे उसमें कहीं कहीं समाज में दंगा भी भड़क चुका है, कुछ ऐसी निगेटिव बातें होती हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे कि समाज इससे प्रभावित हुआ है। तो इस मास कम्युनिकेशन स्किल को आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि जो आज का समय है वह इसी कम्युनिकेशन से प्रभावित हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। और टीवी, सोशल नेटवर्किंग की जो एक दुनिया है, सोशल साइट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक एक दुनिया है, उसमें आपको इन चीजों पर फोकस करना है, अपने रूल रेगुलेशन को इम्प्लीकेशन करके कि सोसाइटी और समाज में जो बात हो रही है वह सही तरीके से कन्वे हो, उससे हमारा समाज प्रभावित हो बट वो पॉजिटिव वे में हो, निगेटिव वे में ना जाए। तो आप देखेंगे ग्रुप वर्सेस मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत अगर हम बात करें
तो जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वह एक क्लास, सेमिनार, पब्लिक मीटिंग जैसे छोटे समूह की बात होती है। एक छोटे समूह में कम्युनिकेशन होता है, एक छोटे समूह में अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को कन्वे करने का, अपने विचारों को कन्वे करने का एक माध्यम होता है। मास कम्युनिकेशन जो होता है वह एक व्यापक क्षेत्र में, व्यापक एरिया में हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा समाज, हमारा पूरी सोसाइटी इससे प्रभावित होती है। और जो आज के समय में देखेंगे तो मास कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने की जरूरत है और इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है, और इस स्किल को समाज में रहने वाले लोगों को भी सीखना है। और जो इस कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं, टीवी, मास कम्युनिकेशन, मीडिया के जैसे लोग जो हैं, उन लोगों को भी इस पे फोकस करना है कि हम क्या समाज को दे रहे हैं। जो टीआरपी के चक्कर में आजकल चीजें काफी निगेटिव हो रही हैं, तो उस पे हमें फोकस करना है और इस कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना है। आज इस पे जो है सरकार को, समाज को, हमें और आपको बेहतर तरीके से एक सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल का जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जो इसका पर्पज है, पर्पज ये था, या हम कह सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हमें एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना है और उन विचारों के आदान प्रदान के द्वारा अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है, अपने आप को फिगर आउट करना है। लेकिन जब हम इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल से ग्रुप और मास कम्युनिकेशन तक जब यहां तक आते हैं तो चीजें नेगेटिव होने लगती हैं। और इस स्किल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट समाज का कम हो रहा है, नेगेटिविटी ज्यादा फैल रही है और समाज में एक तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव चीजों का जो है एक व्यापक दौर आ चुका है। और उसको हमें क्या करना है, समझना है, हमको देखना है और अपनी जिम्मेदारियों को साथ इस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है कि मास कम्युनिकेशन जो स्किल है वह किस तरीके से हमें और आपको इफेक्टिव करती है, और इस कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक समूह, एक समाज प्रभावित हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है कि वो पॉजिटिव वे में उनके विचार हो, उनकी जो थिंकिंग हो पॉजिटिव वे में हो, निगेटिविटी ना हो। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा कि जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें आज हमने इन बातों पर बात की। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या है? दो लोगों के बीच की बात है, दो लोगों के द्वारा या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है इंटरपर्सनल स्किल होता है। इंट्रापर्सनल स्किल के अंतर्गत आप देखेंगे, आप स्वयं के साथ, अपने आप से आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? एक कह सकते हैं कि छोटे समूह, ऑफिशियल, एक ऑफिस की बात हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत बात हो सकती है, एक क्लास की बात हो सकती है, एक सेमिनार की बात हो सकती है, पब्लिक मीटिंग की बात हो सकती है। ऐसे लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वह ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। और जो मास कम्युनिकेशन है यह पूरे समाज को, एक बहुत बड़े समाज को, एक समूह को प्रभावित करता है। उनके साथ कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वह मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं, जिसमें हमने टीवी और सोशल साइट्स या सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात की है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इन कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत इन बातों पे बात की, चर्चा की। हमने प्रयास किया कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, और निश्चित रूप से किसी भी टॉपिक को अगर हम बात कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो जो उसका लर्निंग आउटकम है या हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों इसके बारे में जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कंक्लूडिव रूप से कह सकते हैं
कि किन्हीं इन सभी बातों का जानने का, सीखने का एक ही मतलब है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें और अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा इंटरेक्शन करें, इस तरीके से अपने आप को उन लोगों के साथ कनेक्ट करें कि उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो, उन लोगों का भी विकास हो। कह सकते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो हम लोग डिस्कस किए या जिन चीजों पे चर्चा किए, उसका यही मतलब है कि एक स्टूडेंट अगर इस स्किल को सीखता है, इस स्किल को अडॉप्ट करता है, उसको जानने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर फ्लॉ दिख रहा है मास कम्युनिकेशन का, वो कहीं न कहीं उन चीजों पर कंट्रोल होगा, उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो आप आज के टॉपिक में जो हमने देखा कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बातों को, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, इन चीजों को एक स्टूडेंट को अगर हम लर्न कराते हैं तो निश्चित रूप से आगे जाकर के वह इस स्किल के माध्यम से अपनी सोसाइटी, समाज को इम्प्रूव कर सकता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू माय डियर।